गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11 क्लास 12 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। देखिए, समतलों, इस समतल और इस समतल के प्रतिच्छेदन रेखा को अंतर्विष्ट करने वाले तथा तल r डॉट 5i प्लस 3j माइनस 6k प्लस 8 इज इक्वल टू 0 के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स r इज इक्वल टू दिस एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। आप स्टूडेंट देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या क्या निकालना है, किस प्लेन का इक्वेशन चाहिए? एक प्लेन का इक्वेशन चाहिए जो कि इसके और इसके इंटरसेक्शन वाली जो लाइन है, ये प्लेन और ये प्लेन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहां से होकर के तीसरा जो प्लेन जा रहा है उसका इक्वेशन चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देखिए, मैं क्या करता हूं, कंपेयरिंग plane comparing the equation of plane 1, comparing the equation of plane 1 with r dot n1 is equal to d1 and plane 2 with r dot n2 is equal to d2। ठीक है, तल एक की तुलना r डॉट n1 is equal to d1 तथा तल दो की तुलना r डॉट n2 is equal to d2 से करने पर। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं ये प्लेन का इक्वेशन है, ये प्लेन का इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में, और ये भी प्लेन का इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। तो इन दोनों का कंपेयर करिए जरा, इसकी तुलना करिए। तो r की जगह ठीक है, n1 की जगह यहाँ पर आपके पास ही है। तो n1 वेक्टर जो है ये हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k एंड d1 इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो 4 बन जाएगा। इसी प्रकार से r डॉट n2 की तुलना इससे करने पर, इस प्लेन की इक्वेशन से करने पर n2 वेक्टर आपके पास से हो जाएगा, n2 वेक्टर हो जाएगा 2i प्लस j माइनस k एंड d2 इज इक्वल टू, ये प्लस 5 को राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो -5 हो जाएगा, d2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए प्लेन 1 एंड प्लेन 2 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाला तल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through the line of intersection of plane 1 and 2। प्लेन 1 और 2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास होगा उसका इक्वेशन क्या होता है, आप जानते हैं, r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। यदि एक प्लेन आपके पास r डॉट n1 इज इक्वल टू d1 हो, दूसरा प्लेन r डॉट n2 इज इक्वल टू d2 हो, इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो प्लेन जाएगा उसकी इक्वेशन हो जाएगी r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। तो वही कर लीजिए, ये दो प्लेन हैं,
ठीक है स्टूडेंट। इनके इंटरसेक्शन से होकर जाने वाला प्लेन का क्वेश्चन हो जाएगा r डॉट n1। n1 आपका ये है i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2। n2 हो जाएगा 2i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा t2। d1 आपका 4 है माइनस 5 लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट, ये प्लेन के इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूं, 3 मानता हूं। इसको थोड़ा सा और मैं सही रूप में लिख लूं जरा, आप देखिए स्टूडेंट, बस रूप निकालना तो ऐसे ही है, तरीका तो यही है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा, प्लेन के इक्वेशन को और ठीक रूप में रख देते हैं। आप देखिए ये जो प्लेन का इक्वेशन आया मेरे पास, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट r डॉट, इसको देखिए i और यहां से 2 लैम्डा i आएगा, तो i आप कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 2 लैम्डा कॉमन आ गया, i प्लस 2 लैम्डा i कॉमन हो गया, 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस j देखिए यहां से 2 और यहां से लैम्डा j, तो 2 प्लस लैम्डा प्लस k, ये 3 है और ये माइनस लैम्डा हो जाएगा, 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 4 माइनस 5 लैम्डा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूं। ठीक है, 1 प्लस 2 लैम्डा, जे हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा और के हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा। अब आप देखिए प्लेन 4 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है r डॉट i माइनस जे प्लस के इज इक्वल टू कितना दे रखा है स्टूडेंट, 5 दे रखा है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आगे देखिए कि प्लेन आपका देखिए दोस्तों, ये जो प्लेन आया ना, प्लेन का इक्वेशन जो इसका और इसके इंटरसेक्शन से होकर जा रहा है, इसमें आप देख रहे हैं लैम्डा है, लैम्डा मैंने अपनी ओर से रखा हुआ है। इस लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दी रहती है हमेशा, और ये कंडीशन क्या दे रही थी कि ये प्लेन जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अब आप देखिए एक प्लेन ये है, उसके परपेंडिकुलर प्लेन ये, दो प्लेन हो गए एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इस पर जो नॉर्मल होगा और इस पर जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल भी एक दूसरे के नॉर्मल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इस पर जो अभिलंब होगा लंब, और इस पर जो लंब होगा तो दोनों लंब लंबवत होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर जो परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, ये हो गए, और इस प्लेन के, इसको मैं प्लेन 5 कह देता हूं, चलो मैं लिख देता हूं, प्लेन समतल 4 और 5 क्या है, परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं कि ये दो लाइन लंबवत होंगी, 2 लाइन्स परपेंडिकुलर हैं, क्या जानते हैं आप, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होता है, जहां a1 b1 c1 एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं और a2 b2 c2 दूसरी लाइन के क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, तो a1 ये है, b1 ये है, c1 ये है, ठीक है, a2 ये हो जाएगा 1, b2 हो जाएगा -1, c2 हो जाएगा 1। ठीक है, इस पर नॉर्मल ये है ना, तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, i का कोएफिशिएंट 1, j का कोएफिशिएंट -1, k का कोएफिशिएंट 1। यहां पर इस प्लेन पर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, i का कोएफिशिएंट ये, j का कोएफिशिएंट ये वाला और k का कोएफिशिएंट ये हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि a1 a1 मीन्स 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1, ठीक है, प्लस a1 है तो हो गया b1 b2, b1 है
2 प्लस लैम्डा इंटू B2 आपका -1 है, प्लस C1 C2 आपका ये है 3 माइनस लैम्डा इंटू C2 कितना है 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट। 1 प्लस 2 लैम्डा -2 माइनस लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब आप देख लीजिए कितना हो गया स्टूडेंट, 1 प्लस 2 लैम्डा -2 माइनस लैम्डा और तीसरा हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा, तो ये तो 0 हो जाएगा फिर ऐसे में। 3 और 4 कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी क्या, कैलकुलेशन में मिस्टेक। देखिए 1 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, ये भी ठीक है। और दूसरा प्लेन है i माइनस जे प्लस के। ओके, एक चीज है, मैंने कौन सा इक्वेशन लिखे हैं, i प्लस 2j। ओके, ये मैंने गलत लिख दिया प्लेन का इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं प्लेन का। आप देखिए ये प्लेन का इक्वेशन है, ये जो प्लेन परपेंडिकुलर है वो किस प्लेन के है, ये मैंने दूसरा क्वेश्चन नोट कर लिया। इसको देखिए आप, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, किसके, r डॉट 5i प्लस 3j 5i प्लस 3j 5i प्लस 3j माइनस 6k प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर है r डॉट 5i प्लस 3j माइनस 6k प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर है, इसको तो थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, आपको दिया हुआ है ये प्लेन जो आया इसका इंटरसेक्शन से जाता हुआ प्लेन, वो प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, आप लिख लीजिए। चलिए A1 1 प्लस 2 लैम्डा, B1 2 प्लस लैम्डा, C1 3 माइनस लैम्डा, A2 कितना हो जाएगा, इस प्लेन पर जो नॉर्मल है, नॉर्मल राइटर ये है, उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, I का कोएफिशिएंट 5, B2 हो जाएगा, J का कोएफिशिएंट 3, C2 हो जाएगा -6। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर हैं, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कितना होगा, 0 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट A1 आपका है 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 5 प्लस B1 B2 मीन्स 2 प्लस लैम्डा इंटू 3 प्लस C1 C2 मीन्स 3 माइनस लैम्डा इंटू -6 इज इक्वल टू 0। A1 A2 इसमें 5 का मल्टीप्लाई, B1 B2 3 का मल्टीप्लाई, C1 C2 ये हो। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना होगा डिस्टेंट, 5 प्लस 10 लैम्डा, ठीक है, प्लस 6 प्लस 3 लैम्डा। अब ये -6 से मल्टीप्लाई करिए, -18 प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 5 प्लस 10 लैम्डा, 6 प्लस 3 लैम्डा, -18 प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए 10 लैम्डा 13 लैम्डा और 10 13 और 6 19 लैम्डा, ठीक हो गया। और इसको देखिए 5 और 6 11 और ये हो जाएगा -7। तो दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 7/19, ठीक हो रहा है। 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 5, 2 प्लस लैम्डा इंटू 3 प्लस 3 माइनस लैम्डा इंटू -6। तो ये आपके पास हो गया 5 प्लस 10 लैम्डा प्लस 6 प्लस 3 लैम्डा -18 प्लस 6 लैम्डा, और 10 लैम्डा 13 और 19 लैम्डा 11 और -18 तो -7, तो लैम्डा इज इक्वल टू 7/19। अब जो ये लैम्डा की वैल्यू आएगी आई है, इसको इस इक्वेशन में रख लीजिए तो प्लेन का इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए अब लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब मैं इक्वेशन 4 में इसकी वैल्यू रख लेता हूं, बस मेरा काम हो जाएगा फिर, ठीक है। जिस प्लेन की इक्वेशन आप फाइंड आउट करना चाह रहे थे उस प्लेन की इक्वेशन आपके पास आ जाए, ठीक हो रहा है। तो देखिए चलिए, जहां जहां लैम्डा है
दिस इंप्लाइज दैट आर डॉट आई, इसको देखिए 1 प्लस 2 इंटू लैम्डा मीन्स 7/19 प्लस जे 2 प्लस लैम्डा मीन्स 7/19 प्लस के 3 माइनस लैम्डा मीन्स 7/19 इज इक्वल टू 4 माइनस 5 इंटू लैम्डा मीन्स 7/19। अब ये कितना होगा? दिस इंप्लाइज दैट आर डॉट, देखिए ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 40, तो 33 हो गया। 33/19i प्लस इसमें कितना हो जाएगा? 38 और 7 45/19j, ठीक है, प्लस 57 50 हो जाएगा। 50/19k इज इक्वल टू 76 और 35 एक 41/19। आप 1999 सब जगह से हटा लीजिए, यहां से भी 19 है, यहां 19 हटा लीजिए। आर डॉट 33i प्लस 45j प्लस 50k इज इक्वल टू 41। ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन आई, ठीक है स्टूडेंट। 33i प्लस 45j प्लस 50 z माइनस 41। अब आप देखिए ये प्लेन की इक्वेशन किस फॉर्म में आई? ये आई आपकी वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। जो दो प्लेन आपको दे रहे थे, ठीक है स्टूडेंट, इस प्लेन और इस प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास हो रहा है उसकी वेक्टर इक्वेशन आ गई। अब आप कार्टेशियन में चेंज कर लीजिए। कार्टेशियन में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा? यहां मैं लिख देता हूं, ये वेक्टर इक्वेशन है प्लेन की, ठीक है। आप इसको कार्टेशियन में भी चेंज कर सकते हैं। कार्टेशियन में क्या हो जाएगा? xi प्लस yj प्लस zk। आर को लिख देते हैं xi प्लस yj प्लस zk डॉट प्रोडक्ट भी 33i प्लस 45j प्लस 50k इज इक्वल टू 41। दिस इंप्लाइज दैट i डॉट i1, तो 33 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 33x j डॉट j1 प्लस 45y प्लस k डॉट k1 प्लस 50z और माइनस इसको लेफ्ट हैंड साइड में कर लीजिए, ये इक्वल टू आपका 0, ठीक है दोस्तों। ये आपका 0 हो गया। 33x प्लस 45y प्लस 50z माइनस 41 इज इक्वल टू 0 हो गया स्टूडेंट, ठीक हो रहा? तो आप समझ गए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आना ही आना है। इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, चाहे वो वेक्टर फॉर्म में है चाहे कार्टेशियन फॉर्म में है, ये दोनों प्लेन वेक्टर फॉर्म में थे, तो आपने इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जाने वाला प्लेन का इक्वेशन निकाला आर डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2 से, ठीक है। अब ये प्लेन ये आया हमारे पास। अब यहाँ लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन आपको दी हुई जरूर रहेगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में क्या था कि प्लेन किसी एक पॉइंट से होकर जाता है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी थी। यहां पर क्या दिया हुआ कि ये प्लेन एक दूसरा प्लेन दे रखा है आर डॉट 5i प्लस 3j माइनस 6k प्लस 8 इज इक्वल टू 0 पर परपेंडिकुलर है। तो दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं, तो उन पर जो परपेंडिकुलर होते हैं, नॉर्मल वेक्टर होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं? नॉर्मल हो जाते हैं। और दो लाइनें 90 डिग्री के एंगल पर हैं, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। a1 a2 a1 b1 c1 और वहां से नॉर्मल वेक्टर से a2 b2 c2 निकाल लीजिए। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए और लैम्डा की वैल्यू फिर यहाँ पुट करी तो मेरे पास ये इक्वेशन आई है। ये वेक्टर इक्वेशन है। अब वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में चेंज करना है, तो सिंपल सी बात है, आर को क्या कर देंगे? xi प्लस yj प्लस zk और इसके साथ डॉट बन गया, तो i डॉट i1 तो x की मल्टीप्लाई इसके साथ 33x, j डॉट j1 तो 45 की मल्टीप्लाई y के साथ 45y, k डॉट k1 तो 50 की मल्टीप्लाई z के साथ 50z और ये माइनस 41। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई, ठीक है। ये आपका कार्तीय रूप हो गया, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण, और ये है इस सदिश रूप में, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक लेक्चर और लेंगे नेक्स्ट डे और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।